हजारों की संख्या में छात्र प्रोटेस्ट में उतर गए हैं, चाहे वो सीटेड अपियरिंग वाले हो, एज रिलैक्सेशन वाले हो, जिनको जिस तरीके से इससे पहले भी उनको छाट दिया गया है, जो क्वालिफाइड हैं, जो लगातार आप भी सर नाम बताए थे, तमाम लड़कियां जो क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, जो इस एग्ज़ाम में निकले थे, अब वो लोग फिर फंसे हुए हैं कि इस बार की जो बहाली होगी उसमें हम लोग फिर वंचित हो जाएंगे। देखिए, ये आयोग जो की भूमिका बहुत कम होती है। ये शिक्षा विभाग के नियम अनुसार ही ये जो नोटिफिकेशन देते हैं उसी के अनुसार ये विज्ञापन निकालते हैं। तो इसमें विज्ञापन क्या निकालने पर बीपीएससी के चूँकि लोगों को एक सेंटर में इसलिए आयोग आ गई है कि आयोग के द्वारा पहली बार इतने सजगता के साथ जो है सो चेयरमैन साहब का जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब माननीय अतुल प्रसाद जी का बयान आना, ट्वीट आना, मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेट करना, तो लोग इस परिस्थिति में वो इतना टेक्निकली वो नहीं समझ पाते कि विज्ञापन निकाली जाती है बीपीएससी के द्वारा, उनकी सीमा बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो जो भी काम करते हैं शिक्षा विभाग और सरकार के जो नियम होते हैं उन्हीं से उसी के अनुसार वैकेंसी निकाली जाती है। तो लेकिन चूंकि वो डाइवर्ट इसलिए हो जा रहे हैं कि चूंकि वो फेस पर देखते हैं कि वही आके बयान देते हैं फ्रंट साइड से, तो लोगों के एक अवधारणा बन गई कि आयोग ही सारा चीज़ करता है। लेकिन अभी जो छात्र को कभी धरना कभी प्रदर्शन, तो ये प्रोवोकेशन वाली बात है कि सभी लोग समझदार हैं। अभी खास करके पढ़े लिखे लोग बीपीएससी में जाते हैं, तो वहाँ पर यदि आपको कोई प्रश्न अपनी आपत्ति दर्ज किया गया और यदि शपथ पत्र नहीं दे पाया तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, उसमें भी 750 लगभग छात्रों के विरुद्ध, तो स्वाभाविक है कि वो गोलबंद होंगे। तो ये तो किस टेंडेंसी से बातें हो रही समझ में नहीं आ रहा है। और बेवजह कोर्ट की भी लायबिलिटी बढ़ेगी यदि वहाँ पर यदि अन्याय होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो स्वाभाविक है कि लोग जुडिशरी के पास जाएंगे। तो ये सब भी चीज़ें हैं। और आ भी रहे सर, बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों को लेकर संज्ञान में लेगी तो हाई कोर्ट ना, अभी जो कोर्ट क्या लेगी वो उस चीज़ को अभी नहीं खोलना चाहिए। कोर्ट में अपनी बात को लोग रखते हैं, माननीय न्यायालय सारे पक्षों को समझने के बाद लेती है। लेकिन जब आप उस पद पर होते हैं, बहुत ही गरिमापूर्ण पद है और वो कल्याण के लिए आप गए हैं, तो छात्र को अभी खास करके उम्र सीमा वाले छात्र को, एपियरिंग कैंडिडेट को पिछले बार वैकेंसी में मौका दिए, इस बार अचानक 1 महीना पहले तक मौका था, इस बार वो हट गए। उम्र के इस पड़ाव में वो कहाँ जाएंगे? अवसर ही तो मांग रहे हैं कि हमको एक अवसर दे दिया जाए। और यदि विभाग रेकमेंड करती तो शिक्षा विभाग भी उस पर विचार कर सकती थी, तो ऐसे में छात्रों को न्यायालय से आने से वो बच जाते। तो सर, आप जितना एनालिसिस किए हैं अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली को शुरू से लेकर अभी तक, तो क्या लग रहा है कि ये जो विवाद है वो अब फाइनली छात्रों के हित में दूर हो जाएगा? देखिए, अब सवाल ये है कि जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग बड़े ही उम्मीद के साथ न्यायपालिका की ओर देखते हैं, तो माननीय हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं। तो जो भी छात्र लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके बात ये जो नियम है उससे उनके साथ घोर अन्याय हुआ है, तो अन्याय के खिलाफ न्यायालय में जाकर अपनी बात को रखते हैं, न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हैं और जब न्यायालय संतुष्ट हो जाती है तो ज़रूर उनको न्याय मिलती है। तो ये एक है। लेकिन बहुत अनेकों लोगों को पिछले बार भी उम्र में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही लोगों को उम्र सीमा में छूट मिली थी, बहुत लोगों को फॉर्म भरे भी थे, तो ठीक है मिले भी। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में समझिए कि न्यायालय के आदेश के बाद उसको अंतिम वक्त में मिला, तो क्या तैयारी करेंगे? उनका सभी लोग निश्चिंत से कर रहे थे, लेकिन इनकी दिमाग तो कभी कोर्ट में, कभी इसमें संशय की स्थिति रहती है। कंपटीशन की तैयारी में बहुत ही एकाग्र होकर पढ़ना होता है, तो उनके भी दुख और दर्द को यदि समझ लेते, अवसर मांग रहे हैं, अभी नौकरी की बात नहीं है, बहुत सारे उम्र के आधार पर जो लोग हैं वंचित हो रहे हैं। ये यदि एक बार पिछले बार की वैकेंसी की भांति यदि इस बार भी उनको अवसर मिल जाता, चूँकि रेगुलर एग्ज़ाम हुआ नहीं, कभी बीएड का एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हुआ, तो कभी रिजल्ट नहीं हुआ, कभी एसटीईटी का हो गया, सीटेट का हुआ, सारे चीज़ों में जो है सो लेट हुआ और जिसका खामियाजा उम्र पर पड़ा, और उम्र के वजह से यदि ये वंचित रह जाएंगे तो उनको पूरे उम्र भर अफसोस और मलाल रह जाएगा कि जिसके लिए उन्होंने बीएड किया, डीएलएड किया, ग्रेजुएशन किया, पर सीटेट किया, और यहाँ पर जब एग्ज़ाम की पद्धति निकली और उस आधार पर यदि उन वंचित रह जाते हैं
तो उस ऐसे छात्र हमेशा अफसोस करते रहेंगे। तो ये एक बार रहम करना चाहिए आयोग को भी, शिक्षा विभाग को भी, और ऐसे छात्र को यदि वो कर देते तो शायद उनकी भविष्य बन छात्र सर यही कह रहे हैं कि चटपट झट वाला खेल होगा तो गड़बड़ी तो होगा ही ना, हम लोग फंसेंगे। अब इस पर ये पॉलिटिकल बयान है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, तो देखिए सिमरन भारती सर ने बहुत तरीके से क्लियर किया कि जो भी छात्र अभी भी दूसरी बहाली को लेकर अपीयर होंगे, उससे पहले जो लोग फंसे हुए हैं, एग्जाम से वंचित हैं और कई तरह की त्रुटियां, उसको लेकर सर ने बहुत सारी चीज़ क्लियर किया है। और भी अपडेट्स हम देंगे, तमाम अब BPSC से जुड़ा हुआ कई सारे शिक्षक से जुड़ा हुआ मामले होंगे तो अपडेट्स देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।